हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग मैथ चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर आवर को मीटर सेकंड में बदलना और मीटर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलना। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैथ से रिलेटेड ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर आवर है तो इसका चाल मीटर सेकंड में बताओ। देखिए, किलोमीटर आवर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, यानी 90 गुना 5/18। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 18 का 18 और 18 पंचे कितना होता है 90। 5 गुना 5 करेंगे तो आपका क्या आएगा 25, यानी कि 25 मीटर सेकेंड हो गया। देखिए, 25 मीटर सेकेंड यहाँ दिया हुआ है आपका ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए, अब हम सीखेंगे मीटर सेकेंड को किलोमीटर आवर में बदलना। एक रेलगाड़ी की चाल 80 मीटर सेकेंड है तो इसका चाल किलोमीटर आवर में बताओ। देखिए, मीटर सेकेंड को किलोमीटर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। मीटर सेकेंड को किलोमीटर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो 80 गुना 18/5, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 5 का 5 और 16 पंचे 80। 16 गुना 18 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 288 आएगा। 288 किलोमीटर आवर, 288 किलोमीटर आवर। देखिए, यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ 13, 14, 12, 12, 15, 21, 16, 18, 12 का बहुलक ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है मात्र 2 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले समझ लीजिए कि बहुलक किसे कहते हैं। देखिए, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, वही आपका बहुलक हो जाएगा। देखिए, 13 एक बार रिपीट हो रहा है, 14 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है। देखिए, 12 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 12 3 बार रिपीट हो रहा है। देखिए, 15 कितना बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार रिपीट हो रहा है। 21 भी एक बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 16 देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, 16 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है। 18 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। 12 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपका बहुलक क्या हो गया, आपका बहुलक हो गया 12। देखिए, 12 यहाँ ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन, 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5 का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक उसे कहते हैं कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। तो इसमें आपको पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। देखिए, 5 कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3। 5 बार आपको 5 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, और 8 1 2 8 2 बार रिपीट हो रहा है, और 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 6 कितना बार रिपीट हो रहा है, 6 एक बार रिपीट हो रहा है, और 9 कितना बार रिपीट हो रहा है, 9 एक बार रिपीट हो रहा है, और 3 एक बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें से कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 5 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो इसका बहुलक क्या हो गया, इसका बहुलक हो गया 5। देखिए, यहाँ डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यह छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, इस संख्या का मुझे माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो संख्या आपका दिया हुआ है वो संख्या को पहले आप क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए, सबसे छोटी संख्या 12 है, और 12 3 बार रिपीट हो रहा है। 12 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15, और 15 के बाद क्या है, 16 है, और 16 के बाद 18 है, और 18 के बाद 21 है। देखिए, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसके लिए एक सूत्र होता है n+1 और बटे 2। देखिए, n की वैल्यू आपको क्या देना है, कितनी संख्या पहले काउंट कर लीजिए। देखिए, 3 3 6 3 9 संख्या है, तो n के जगह पे आपको 9 लिखना है। 9 + 1 बटे 2। देखिए, 9 और 1 कितना हो गया आपका, 9 और 1 10 हो गया। 10 बटे 2 तो कितना बार में खाएगा, 5 बार में, 5 आ गया। अब देखिए, 5 नंबर में देखिए कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5। देखिए, 5 नंबर में 14 है, इसका माध्यिका क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया 14। देखिए, 14 यहाँ ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, इस संख्या का माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए, जो संख्या आपका दिया रहेगा पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। देखिए, सबसे छोटी संख्या है 6, उसके बाद है 7। 7 कितना बार रिपीट हो रहा है, 7 आपका हो रहा है 3 बार रिपीट। 7 आपका कितना बार रिपीट हो रहा है, 7 हो रहा है 3 बार रिपीट। उसके बाद है 9, उसके बाद 9 के बाद है 11, 11 2 बार रिपीट हो रहा है।
उसके बाद है 11 के बाद है 18 और 18 के बाद है 23। देखिए बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसके लिए एक सूत्र होता है n+1/2। देखिए n की वैल्यू आपको क्या रखना है, संख्या काउंट करना है, कितना संख्या, देखिए 3 3 6 3 9 संख्या है ना, तो 9 + 1 और बटे 2, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, 10/2 कितना बार में खाएगा 5 बार में, 5 आया। अब देखिए 5 नंबर में कौन सी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 नंबर में 9 है ना, इसका मध्य क्या हो गया, इसका मध्य क्या हो गया 9। देखिए डी ऑप्शन में 9 है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अनुपात 3/12 को प्रतिशत रूप में बताएं। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3/12 × 100 इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 × 12 होता है और 25 चौका 100 होता है। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ 25 बचा है, जिसका राइट आंसर क्या हो गया 25%। अनुपात 3/12 का प्रतिशत रूप में यदि हम बदलें तो कितना आएगा आंसर 25%। देखिए 25% सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में 100 अंक है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए और प्रत्येक विषय 100 अंक का है, तो टोटल कितना विषय है, 6 विषय है, तो 6 × 100, 6 × 100 आपका हो गया 600। तो टोटल अंक कितना है, टोटल अंक है 600 और 600 अंक में 470 अंक प्राप्त किया है, 470 अंक प्राप्त किया है 600 में, 470/600 और गुना 100, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 00 00 कैंसिल हो गया, 470 में यदि हम 6 से भाग दें तो आपका कितना आएगा 78.33 आएगा, 78.33% आपका राइट आंसर है। देखिए बी ऑप्शन में 78.33% है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपके सामने है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मात्र 2 सेकंड में बना पाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देखिए एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ, जिस संख्या का योग 3 से विभाज्य है, जिस संख्या का योग 3 से विभाज्य है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में आपका संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 6 है, सभी संख्या का यदि योग करें तो 6 और 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, यानी कि ए ऑप्शन आपका गलत है। देखिए बी ऑप्शन में आपका संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 और 8, सभी संख्या का यदि योग करें तो 8 और 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 1 आपका 18 हो गया, 18 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन की जो संख्या है 6 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इसमें से आपको पता करना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। एक आसान ट्रिक बताऊंगा जो कि मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दी गई भिन्नों में अंश एवं हर का अंतर, दी गई भिन्नों में अंश एवं हर का अंतर समान हो, दी गई भिन्नों में अंश एवं हर का अंतर समान हो तो सबसे छोटी संख्याओं से बनी भिन्न का मान सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी संख्याओं से बनी भिन्न का मान सबसे छोटी होती है। तो इसमें से आप पता करेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, 15/16 है, तो यही तो आपका आंसर हो गया। सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो गया, 15/16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा अंतर का मतलब क्या होता है। अंतर का मतलब होता है घटाव। देखिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर, तो सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होता है, 97 होता है, और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 होता है, और दोनों का अंतर कितना होगा, 97 में यदि 11 घटाइएगा तो दोनों का अंतर क्या होगा, 86 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया 86, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आसान सवाल है, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग के योगफल
की गणना कीजिए। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना है। 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग। देखिए 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है और 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है और 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है और 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। तो सभी संख्या का यदि जोड़ेंगे, सभी संख्या को यदि योगफल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 385। 385। देखिए 385 यहाँ बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को योगफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र होता है, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। देखिए भाज्य आपका क्या दिया हुआ? भाज्य दिया हुआ आपका 14,528 दिया हुआ है। माइनस करेंगे अब शेषफल। शेषफल आपका कितना है? 3 है और बटे भागफल। भागफल आपका कितना हुआ है? 83। अब देखिए 14,528 में यदि हम 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 14,525 आएगा और बटे 83। देखिए 14,525 में यदि हम 83 से भाग देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? 175। तो इसका भाजक क्या हो गया? इसका भाजक हो गया 175, यानी डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या का योग कितना है? योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या को जोड़ना है। देखिए 60 के बाद अभाज्य संख्या आता है 61 और 61 के बाद आता है 67। उसके बाद 67 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है? 71 और 71 के बाद अभाज्य संख्या आता है 73 और 73 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है? 79। सभी संख्या को यदि जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 351 आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? 351 हो गया। देखिए 351 यहाँ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ। जिस संख्या का योग 9 से भाज्य है वह संख्या क्या होगा? 9 से पुनः विभाजित होगी। जिस संख्या का योग 9 से भाज्य है वह संख्या पुनः 9 से विभाजित होगी। देखिए ए ऑप्शन में आपका संख्या दिया हुआ 29039। सभी संख्या का यदि योग करें तो 3 और 9 आपका कितना हो गया? 12 हो गया। 12 और 9 आपका कितना हो गया? 21 हो गया। 21 और 2 आपका कितना हो गया? 23 हो गया। 23 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी ए ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन में आपका संख्या दिया हुआ है 1 है, 9 है, 2 है, 3 और 9 है। तो 9 और 3 12 हो गया। 12 और 2 आपका 14, 14 और 9 आपका 23, 23 और 1 आपका 24 हो गया। तो 24 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी कि बी ऑप्शन गलत है। अब देखिए सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 9 और 3 12, 12 और 1 13 हो गया। 13 और 7 20, 20 और 1 21 हो गया। तो 21 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 3 आपका कितना हो गया? 18। देखिए 18 में यदि हम 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर है। डी ऑप्शन की जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा लीप ईयर है। देखिए लीप ईयर पता करने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर पूरी भाग लग जाता है वो लीप ईयर कहलाता है। देखिए 1982 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। 1946 भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 1978 भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसका बी ऑप्शन राइट है। 1704 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसीलिए 1704 एक लीप ईयर है। देखिए 4 से विभाजित होने का कुछ नियम है। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 82 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 46 भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 78 भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 04 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसीलिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है,
ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया या 10 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, जो कार्य छोड़कर जाता है उसका काम क्या होता है? जोड़ा जाता है। टोटल वर्क में उसका काम क्या होता है? जोड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक ए है और एक बी है। ए जो है किसी काम को 9 दिन में करता है और बी जो है किसी काम को 18 दिन में करता है। तो 9 और 18 का अब क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। 9 और 18 का एलसीएम होता है 18। ये जो 18 निकला है टोटल वर्क निकल गया। देखिए 18 में एक बार 9 से भाग देंगे तो 2 बार में, 18 में यदि 18 से भाग देंगे तो 1 बार में। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया और ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। और टोटल वर्क आपका कितना? 18। तो 18 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 24 हो गया। और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 2 और 1 3 काम करता है। तो 24/3, 8 तिया 24, 8 दिन आपका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।